धर्म की नगरी गोवर्धन में पूजा और आस्था के नाम पर ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस दृश्य में एसएसपी कार्यालय पहुंचा ये शख्स पंजाब का रहने वाला श्रद्धालु है। पीड़ित श्रद्धालु की माने तो यह श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मथुरा के गोवर्धन में पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करने आया था। इसी बीच यह लपकों के चंगुल में फंस गया और बाद में चढ़ावे के नाम पर और पूजा के नाम पर उससे हजारों रुपए की ठगी कर ली गई। ना चाहकर भी इस श्रद्धालु से जबरन रुपए वसूल लिए गए। इस ठगी को लेकर जब वो गोवर्धन पुलिस के पास पहुंचा तो बजाय उसकी मदद के उसको लताड़ दिया गया। सीओ स्तर से भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम निक्की बत्रा है, पंजाब का रहने वाला। मैं पंजाब का रहने वाला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। मेरी गल है कि मैं इत्थे गोवर्धन ते गया सी अपने परिवार नाल अरदास दे वास्ते। मेरे बच्चे ते हार्ट दा ऑपरेशन होना, तो मेरे कोल जड़ा मंदिर ते दर्शन करने वास्ते जी मैं लथ्या हूँ। पहले गया सी मैं परिक्रमा करने। परिक्रमा में बताया कि आप यहाँ से परिक्रमा करो, 21 किलोमीटर की है। वो 21 किलोमीटर काट के मेरे को 9 किलोमीटर की परिक्रमा ले गया। पहले ले गया मेरे को जो खुदाई ऐसे बैठने के लिए बोला। मैं बोला रात में मैं अंधेरे में नहीं बैठूंगा ना, परिवार बच्चे के साथ, आगे चलो। फिर उसके बाद आगे गए तो राधा कुंड आया, बोला इधर से दूसरा रिक्शा करके जाओ। जब मैं बुकिंग में रिक्शा करके जा रहा हूँ तो फिर मैं क्यों अलग से जाऊंगा। फिर मैं उत्थे आगे गया सी। फिर मानसी गंगा पै गई जी। मानसी गंगा में अपना अल्लाह था और वहां से 2 पंडित जी आ गए। ऑटो वाले ने बोला ये शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने में 2 पट्टे पहना दिए। उसने 11,000 रुपये मांग लिया। उसके बाद जैसे ही आगे नीचे उतरा हूँ तो फिर एक खाली हाथ में मिलने, इसका क्या चार्जेस, बोला कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ चार्जेस। जैसे ही फिर अंदर जाता हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ 10 फूल डाले जाते हैं, 1 2 3। फिर 11वें फूल में दोनों मियाँ बीवी को चावल और उसके बाद दूध देके बोले इसको विश्राम करो और अपने शिव का नाम लो, गोत्र का नाम लो। सारे गोत्र का नाम ले लिए। 4500 रुपये का गौदान, 5100 रुपये की गौशाला दान, फिर 11,000 रुपये का आपका ये दान, 11,000 रुपये हमारा दान। फिर उसके बाद वाइफ को बोला दिया जलाने उधर जाओ। जब तक मैं इधर देने लगा, इतना नहीं देने लगा, जबरदस्ती खींचा खाची। फिर उसके बाद आगे वाइफ ने दिया जला दिया तो उसके लिए 20,000 रुपये का दान। मैं बोला भाई इतने कहाँ से रहा, लूट पाट पड़ी। इतने में हाथापाई हो गई थी मेरी। हाथापाई करने के बाद कितने पैसे ले लिए आपसे? टोटल 32,000 तो अंदर ही अंदर, 11,000 रुपये बाहर शुद्धिकरण के। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की। उसी समय 3 बजे शिकायत करी। 3 बजे शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिट्ठी लिख के भी दिया। फिर सुबह से लेकर रात तक 11 बजे तक बैठा रहा, फिर भी कोई नहीं। तीसरे दिन फिर ऑटो वाला पकड़ा गया। वो भी हमारा पर्स और बैग लेके भाग गया होटल से। उसको पकड़ा गया तो उसको बोलता है ठीक है अभी ये पर्स ला रहा है। ना ऑटो उसका बंद गया, ना सीज 151, जबकि वो 4 बार पहले बंद हो चुका। तो दीपक जो वहाँ के एएसआई है वो बोलते हैं कि तू वकालत करने आया है कि क्या करने आया, वो हमारी कार्रवाई है। फिर उसके बाद हरिंदर मलिक जी वो मेरे को गाली दे, कुत्ते का बीज, कमीन का बीज। और क्या आश्वासन है सर? अब फिर उसके बाद फिर सीओ के साहब के पास गया। सीओ साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि चलो मैं फोन करता हूँ, हरिंदर मलिक मंदिर से पैसे दिला। मंदिर से पैसे दिलाने ले गए तो उसमें भी तोल मोल हो रहा है पूरे पैसे में कि 15,000 रुपये लो और जाओ। 15,000 रुपये में कितना पैसा मिला है तुमको? 15,000। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। 15,000 देने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो पूरा पैसा उनको पंडित जी दे देते, पाठक जी, मानसिंह गंगा वाले। उसमें भी तोल मोल करके 15,000 मिला। चलो भैया बाहर गेट वालों को दे दो 1,000 रुपये, चौकी वालों को, फिर मैडम जो साथ में गई है उनको दे दो, तो बचेगा क्या। मैंने बोला ये गिरिराज में डाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। किसने कहा पैसे मैडम को दे दो? भाई सभी लोग मांग रहे हैं वहाँ हिस्सा। अरे आप नाम तो मेरे को याद नहीं है ना। पुलिस वाले मांगते हैं। हाँ पुलिस वाले ही मांग रहे हैं, बिना ऐसे कौन मांग रहेंगे। उसमें भी तुम्हारे को 15,000 रुपये दे दूं तो मेरे को बचेगा क्या है। 7,000 का मेरा होटल का बिल हो गया है, तो मेरे को बचेगा क्या। 7,000 में मैं क्या गुइया ले जाऊंगा घर। अगर मंदिर के जो सेवा आते हैं नहीं मंदिर की सेवा की बता रहा हूँ। मंदिर के जितने भी उस दिन बोली लग रही थी, आपके संपर्क में कैसे आए वो हमारे संपर्क में नहीं आए, वो ऑटो वाले के संपर्क में आए। उसने ही तो शुद्धिकरण कर दिया ना, हमारा ऐसा शुद्धिकरण कर दिया कि योगी जी भी यहाँ आके शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे मथुरा को। मैं बता रहा हूँ, मैं योगी जी और मोदी जी को ही बता रहा हूँ कि यहाँ के जो तीर्थ यात्रा में आते हैं ना, वो आपको ये बोलते हैं ना बहुजन या डबल इंजन सरकार, ये भूल जाइए। आपकी बार आपकी सरकार नहीं है, अब की बार ऐसी सरकार आएगी ना, मजाक नहीं कर रहा। यहाँ जो भगवान जो देख रहे बोलते, मैं तो पहली बार इधर तीर्थ यात्रा में आया हूँ। मैं अपने वाहेगुरु अरदास करता हूँ कि भगवान करिए दरवाजा ही बंद हो जाए यहाँ का मथुरा आने के लिए। और लोगों से तीर्थ यात्रा से करता हूँ कि मंदिर जाने से पहले 10 बार सोचिए
कि पुजारी क्या कह रहा है, कैसे फूल डलवा रहा है, कैसे दूध डलवा रहा है,